हेलो दोस्तों, ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ के बारे में। जैसे वायु। वायु क्या है दोस्तों? वायु एक अशुद्ध पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि वायु में ऑक्सीजन का मिश्रण है, नाइट्रोजन का मिक्सचर है और दोस्तों ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, तो इसलिए वायु शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसे जल। जल क्या है दोस्तों? ये शुद्ध पदार्थ है क्योंकि जल एक कण से बना हुआ है। वैसे ही दोस्तों नमक। नमक एक शुद्ध कण से बना हुआ है, तो दोस्तों नमक एक शुद्ध पदार्थ है। जहाँ तक दोस्तों हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ दूध है लिखा हुआ, ये दूध है। दूध में दोस्तों क्या सब होता है? पानी होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है। तो दूध जो है दोस्तों ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जैसे दही में लैक्टिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, तो दूध भी दोस्तों क्या है? शुद्ध पदार्थ नहीं है। पनीर भी दोस्तों शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि उसमें भी वसा होता है, प्रोटीन होता है, तो पनीर भी दोस्तों ऐसा नहीं है। जल शुद्ध पदार्थ है, नमक शुद्ध पदार्थ है। जितना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम गैस है, ऑक्सीजन है, ये सब शुद्ध पदार्थ है। हवा शुद्ध पदार्थ नहीं है क्योंकि हवा में सभी गैसों का मिश्रण है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, शुद्ध पदार्थ जो एक कण से बना होगा, एक शुद्ध पदार्थ से बना हुआ होगा, उसको ही शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो पढ़ते हैं आगे दोस्तों। जो दो या दो से अधिक अवयवों से बने हैं उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु। वायु में बहुत सारा अवयव है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जितना भी गैस है सब वायु में है, उसको अवयव कहते हैं। उसी से बना हुआ है ना, तो वायु क्या है? मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ वायु नहीं है, शुद्ध पदार्थ है जल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मिश्रण को फिर से अलग किया जा सकता है। ये सही बात है दोस्तों। मिश्रण जो है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे आप लोग पानी में मिट्टी मिला दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ देर छोड़ देंगे, मिट्टी जितना है नीचे बढ़ जाएंगे, तो पानी हम लोग मिश्रण को अलग कर सकते हैं। ये सही बात है। लेकिन दोस्तों यौगिक जो होता है, यौगिक को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे H2O में जल होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड दोनों मिलकर जल बनाते हैं, उसको भी कर सकते हैं लेकिन बहुत दिक्कत होगा दोस्तों करने में। लेकिन दोस्तों मिश्रण को आसानी से हम लोग अलग कर लेंगे, इस बात को याद रखिएगा। जैसे दोस्तों जैसे नमक बनते हैं, नमक जिससे हम निकालते हैं NaCl, तो फिर उस दोनों को अलग अलग तोड़ना बहुत भारी होता है, इसको दोस्तों हम अलग कर सकते हैं। तो यौगिक को दोस्तों हम लोग फिर से तत्व नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी क्या है? ये विलेय है। चीनी क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलायक है। चीनी का घोल विलयन है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, ये विलयन क्या होता है? जैसे पानी है, ठीक है, पानी क्या होगा? तो विलायक होगा। पानी का मात्रा अधिक है ना, तो इसलिए पानी विलायक होगा। और जैसे चीनी, चीनी का मात्रा क्या होगा? कम देंगे, पानी से चीनी कम ही देंगे ना, तो वो होगा विलेय होंगे। चीनी विलेय हो जाएंगे, पानी विलायक होगा क्योंकि पानी की मात्रा अधिक है। जिसका मात्रा कम होगा उसे विलेय कहते हैं, और जिसका मात्रा अधिक होता है उसको विलायक कहते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको विलयन कहते हैं। जैसे चीनी का घोल जो नया पदार्थ बनते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार है जैसे नींबू। नींबू क्या है? विलेय है, और मिलाएंगे पानी में तो पानी विलायक होगा, और ये दोनों को मिलाने से जो नए पदार्थ बनते हैं उसको विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं जिसको नींबू का घोल कहते हैं। विलयन में ये दोस्तों नहीं होगा, विलयन ऐसे होता है, विलयन, विलयन। दोस्तों समझ गए होंगे, विलयन किसी घोल को कहते हैं, चाहे पानी मिट्टी का घोल हो, चाहे चीनी नमक का घोल हो, चाहे चीनी जल का घोल हो, चाहे नींबू जल का घोल हो,
उसको विलयन कहते हैं। उसमें अधिक मात्रा जिसका होगा उसको विलायक कहते हैं, जिसका मात्रा कम होगा उसको विलीय ये कहते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे, विलय कहते हैं जिसका मात्रा कम होगा। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ। जो पदार्थ एक ही रासायनिक कणों से बने हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे जल हुआ, नमक हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सोना, हाइड्रोजन, बेकिंग सोडा यौगिक है, जल भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है। ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है, जो एक परमाणु के एक कण से बने होते हैं, एक ही प्रकार के कण से बने होते हैं। और ये तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मिश्रण। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल है और मिट्टी का मिश्रण, ये मिश्रण हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है, जल से नमक निकालना। जल को क्या कहते हैं? नमक को क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड ये नमक है। तो इसको दोस्तों हम लोग जल से कैसे निकालेंगे नमक को? या तो वाष्पीकरण विधि से निकालेंगे, या तो आसवन विधि से निकालेंगे। तो दोस्तों ये दोनों विधि को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये बीपीएससी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये बात सही है दोस्तों, मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं तभी ना मिश्रण कहलाएंगे। अगर एक पदार्थ शुद्ध होगा तो मिश्रण नहीं कहलाएंगे, वह शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। उसमें एक से अधिक पदार्थ का मिश्रण होगा तभी कहलाए, ये बात सही है। तो मिश्रण के 3 प्रकार हैं। मिश्रण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है विलयन, दूसरा है निलंबन, तीसरा है कोलाइड विलयन। ये दोस्तों ये तीनों के बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट, जैसे समुद्र जल। समुद्र जल में क्या सब है? समुद्र के जल में नमक है, खनिज है और मिट्टी है। समुद्र के जल में दोस्तों ये तीनों हैं। तो समुद्र के जल को हम लोग शुद्ध नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूध। दूध में देखिए जल है, वसा है, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है दूध में। नेक्स्ट प्रश्न है चाय पत्ती। दूध, मलाई किस विधि से अलग किया जा सकता है? देखिए चाय पत्ती को हम लोग कैसे अलग करते हैं, किस विधि से? देखिए चाय जो है नीचे गिर जाते हैं, पत्ती जो है छकना में रह जाते हैं। तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निस्यंदन विधि कहते हैं। ये विधि दोस्तों बीपीएससी में पूछा जा सकता है, निस्यंदन विधि। ठीक उसी प्रकार है दूध है, दूध से पनीर कैसे निकालते हैं? उसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल देते हैं, बस उसको अलग कर लेते हैं, पानी अलग कर लेते हैं, मलाई अलग कर लेते हैं। तो किस विधि से? निस्यंदन विधि से ही दोस्तों ये विधि बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पीतल में जिंक है लगभग 30% याद रखिएगा, और कॉपर है लगभग 70%। नेक्स्ट प्रश्न है वायु। वायु क्या है दोस्तों? यह भी एक प्रकार का मिश्रण है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब का दोस्तों मिश्रण है वायु। ये सब का दोस्तों, तो इन सब को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये सब का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। संतृप्त विलयन, किसी विलयन में एक निश्चित आवश्यकता के अनुसार विलेय पदार्थ मिलाया जा सकता है। विलेय पदार्थ किसको कहते हैं? मान लीजिए जैसे ये गिलास है दोस्तों, ये गिलास दोस्तों हम बनाते हैं, इसमें पानी है, मान लीजिए पानी,
इस गिलास में दोस्तों मान लीजिए 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम दोस्तों वाटर है, इसमें 10 ग्राम ही मिला सकते हैं ना, चीनी 10 ग्राम मिला सकते हैं या 20 ग्राम मिला सकते हैं। इस वाटर में हम लोग चीनी 20 ग्राम मिला सकते हैं। यहाँ अगर 100 ग्राम दोस्तों पानी है, इसमें 20 ग्राम मिला सकते हैं, मान लीजिए 30 ग्राम मिला सकते हैं। अगर ये 100 ग्राम पानी है, अगर इसमें 1 किलो चीनी मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो जितना मिलने की इसमें आवश्यकता है उतना ही मिलाएंगे, उसी को कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि ये विलयन तृप्त हो गया है। तो समझ गए होंगे तो उसे ही संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका एक गिलास में दोस्तों एक निश्चित क्रम होता है कि इसमें कितना चीनी मिलाया जा सकता है पानी में, उसका एक निश्चित होता है, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, कि इससे अधिक चीनी हम मिला नहीं सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उदाहरण दोस्तों वही है, जैसे 1 लीटर पानी में 400 ग्राम चीनी मिलाया जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा हम लोग अगर चीनी मिला देंगे तो घुलेगा ही नहीं, तो विलयन कहलाएगा ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, असंतृप्त विलयन, जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम हो, विलय पदार्थ की मात्रा कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों गिलास है, इसमें दोस्तों पानी रखते हैं, पानी, इसमें दोस्तों पानी दिए हैं, मान लीजिए इसमें पानी है, यह 1 लीटर, 1 लीटर दोस्तों इसमें पानी है। हम लोग दोस्तों इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाएं, कितना दोस्तों, 100 ग्राम दोस्तों हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो दोस्तों मीठा कम होगा। इसमें और चीनी मिला सकते हैं ना दोस्तों। जब ये निश्चित क्रम तक नहीं पहुंचेगा कि अगर हम इसमें जैसे 1 केजी है तो कितना 300 ग्राम तक चीनी मिलाएंगे, और उससे अगर चीनी अधिक मिलाएंगे वो नहीं घुलेगा, तो उस निश्चित क्रम से जब नीचे रहेगा, नीचे रहेगा दोस्तों, उसी को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। यानी कि विलयन को और अगर मीठ किया जा सकता है तो उससे अगर हम कम रखेंगे, ये मीठे जो विलयन जो मीठे से हम लोग कम रखेंगे, उसी कहते हैं असंतृप्त विलयन, यानी कि ये तृप्त नहीं हुआ है और मीठा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इसको। तो दोस्तों पढ़ते हैं, ये उदाहरण है दोस्तों, जैसे 1 लीटर है कि क्या है दोस्तों, पानी है, उसमें 50 ग्राम चीनी है। ये उदाहरण दोस्तों लिए थे। दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ देखिए इस प्रश्न में दोस्तों समझिएगा, विलय का दोस्तों ये द्रव्यमान लिखा हुआ है, ये द्रव्यमान लिखा हुआ कितना है, 40 ग्राम मान लीजिए चीनी है, 120 ग्राम क्या है, विलायक है, यानी कि जल है। ये मान लीजिए चीनी है, ये मान लीजिए जल है, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ दिए हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रतिशत है नहीं, यहाँ ये प्रतिशत का 100 है, और यहाँ 40 जो ये 40 दोस्तों यहाँ निकाल लिए हैं। विलय का प्रतिशत जब दोस्तों निकाले हैं तो हमको पूरा है दोस्तों 11.1%। ये दोस्तों पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो करते हैं ख़त्म। अब दोस्तों इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।